रमेश उस चमकदार खूबसूरत पत्थर को घर लाकर तराशने लगा। रमेश उस पत्थर को दिलकश मुजस्मे में तब्दील करने लगा। रात के 12 बज गए, लेकिन उसने वक्त की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखा और खूबसूरत मुजस्मा तैयार करने के बाद रमेश सोने चला गया। मगर रमेश ये ना जानता था कि कुछ काम ख़त्म होने के बाद ही शुरू होते हैं। उस रात मौसम बहुत ख़राब हो गया, जैसे बिजलियां चमकने लगीं और आसमान पे काला अंधेरा छा गया। मगर जिस कमरे में मूर्ति पड़ी थी वहाँ अजीब सी रोशनी निकलने लगी और मूर्ति देखते ही देखते एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई। अब मैं लंबे बालों वाली औरतों की चुटिया काटूंगी और ताकतवर बन जाऊंगी और इस मुजस्मे के शरीर से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन रमेश मूर्तियां बेचने बाजार चला गया और चुड़ैल मूर्ति भी साथ ले गया। मूर्ति ले लो, मूर्ति प्यारी प्यारी मूर्ति ले लो। अरे भैया, ये अप्सरा वाली मूर्ति तो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होगी क्यों नहीं, इसको हम ही ने बनाया है भैया। वैसे इसकी कीमत क्या है भैया? अमर उसको पैसे देकर और वो मुजस्मा खरीद कर वहाँ से चला जाता है और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। घर जाके दरवाज़ा दस्तक देता है तो उसकी बीवी बाहर आती है। सोनिया की नज़र उस मुजस्मे में पड़ी तो सोनिया खुश हो गई। अरे वाह, इतनी प्यारी मूर्ति आपको कहाँ से मिली? बहुत खूबसूरत है ये। मैं बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ एक मूर्ति वाले को देखा। ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई और मैं तुम्हारे लिए ले आया। हाँ, बहुत खूबसूरत है ये। मैं तो इसे हॉल में सजा के रखूंगी। कैसा लग? ठीक कहा। घर की मालकिन तो तुम ही हो, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहीं रखो। सोनिया मूर्ति को हॉल में सजा देती है और रात होते ही सोने चली जाती है। वो सो रहे होते हैं। रात होते ही मूर्ति अपनी असली शक्ल में आ जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनते ही वो घर से निकल जाती है और अपने शिकार को ढूंढने लगती है। चलते चलते रुक जाती है। एक घर की खिड़की से एक कमरे में झांकती है। वहाँ एक लड़की सोई होती है और उसकी लंबी चोटी देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जाती है और उसकी चोटी काट लेती है, जबकि पहला टारगेट उसका पूरा हो जाता है। सुबह जब वो लड़की उठती है तो अपनी चोटी देखकर परेशान हो जाती है। हाय, मेरी लंबी खूबसूरत चोटी किसी ने काट ली। मैं अब किसको क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हाय, मेरी लंबी चोटी। शांति, क्या हुआ? क्यों इतना रो रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बाल इतनी मुश्किल से लंबे किए, इतनी प्यारी मेरी चोटी थी, किसी ने रात को काट ली। अब मैं क्या करूंगी? अपने असली रूप में आने के बाद जब वो घर से बाहर जा रही होती है तो उसे बगल वाले कमरे में कुछ आवाज़ आती है। जब वो जाग कर देखती है तो वहाँ अमर सो रहा होता है, जो बहुत गहरी नींद में होता है, और उसके बगल में सोनिया भी सो रही होती है। चुड़ैल सोनिया को देखकर बहुत खुश होती है। इसकी चोटी तो बहुत लंबी और बहुत प्यारी है। इसे काट कर मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगी। चुड़ैल अपने अगले शिकार की तलाश में निकलती है तो उसकी नज़र खुली खिड़की पर पड़ती है, जहां एक और औरत सोई होती है। उसकी चोटी भी बहुत लंबी होती है और वो बहुत खुश होती है। इतनी खूबसूरत और लंबी चोटी, इसे काट कर तो मैं अपनी ताकत बढ़ा लूंगी। अगली रात फिर चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में निकलने लगती है तो उसे अमर के सोने की आवाज़ आती है।
वो झांक कर देखती है तो अमर गहरी नींद में सो रहा होता है और बगल में सोनिया सो रही होती है। चुड़ैल खुश हो जाती है। आज मैं इसी की चोटी काटूंगी। इतनी लंबी, इतनी प्यारी चोटी, इससे तो मुझे ताकत भी हो मिलेगी। चुड़ैल सोनिया के कमरे में जाती है तो उसके पाँव की आहट से सोनिया की जाग खुल जाती है और सोनिया उठ जाती है। इतने में चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और फिर मूर्ति बन जाती है। मगर सोनिया को सुकून नहीं आता। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। सोनिया पानी पीती है और फिर इधर उधर देखती है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। फिर चुड़ैल घर से निकल जाती है अपने अगले शिकार की तलाश में। इसकी चोटी तो कितनी प्यारी और लंबी है, इसको तो काटना बनता है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और उसकी चोटी दांतों से काट लेती है। ओ नीलमा बहन, ओ रिमशा, देखो देखो मेरी चुटिया किसी ने काट ली। पता नहीं कौन था वो। रात को मेरी भी चोटी कट गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। क्या दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी। मेरे ससुराल वाले तो इतने जालिम हैं, उन्होंने कहना है कि इसने खुद ही चोटी काट ली है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। पता नहीं ये गांव में क्या हो रहा है, किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर समझ तो ये नहीं आ रही कि चोटी का करेगा क्या, वो क्यों काट रहा है चोटी, कौन है वो? पूरे मोहल्ले में बस एक तुम ही बची हो जिसकी चोटी अभी तक सलामत है, वरना तो सबकी कट गई। आप टेंशन ना लीजिए, मेरी चोटी को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। सोनिया रात को आराम से सो गई और गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन उसका पति ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि सबकी चोटी कट गई लेकिन सोनिया की नहीं कटी। और सोनिया कह रही है कि मेरी चोटी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये क्या माजरा है। उसके दिल में वसवसे चल रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रहा था कि इतने में उसने महसूस किया कि सोनिया हिल रही है। उसने आंखें बंद करने का नाटक किया कि जैसे गहरी नींद सो रहा हो। इतने में सोनिया बिस्तर से उठी। इतने में सोनिया उठी और कैंची लेकर कमरे से बाहर चली गई। ओ ये क्या मैं देख रहा हूँ। मेरी सोनिया कैंची लेकर बाहर चली गई। इसका मतलब कि मोहल्ले में जितने भी बाल काट रहे हैं वो सारे सोनिया काट रही है। क्या मेरी सोनिया चुड़ैल है? चुड़ैल अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए रात होते ही बाहर निकल गई। चुड़ैल को सोनिया की सहेली ने देख लिया। चुड़ैल ने गांव देख लिया और चुड़ैल बहुत खुश हो गई। इधर सोनिया की सहेली बहुत घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चुड़ैल सोनिया के घर से निकली है। वाह, आज तो पूरा गांव मैं सबकी चोटियां काट लूंगी और अपनी पूरी ताकत बढ़ा लूंगी। आज मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी। ओ ये क्या, ये सोनिया के घर से आई है। इसका मतलब कि सोनिया ही चुड़ैल है। ओह ओह, अब क्या होगा? पहले ही मैं कहूँ कि पूरे मोहल्ले की चोटियां कट गईं। अगले ही दिन अमर कहीं से आ रहा था तो रास्ते में सोनिया की दोस्त मिल गई जो कि उनकी पड़ोसन थी। भैया, मुझे आपको बताना था कि कल रात को आपके घर से मैंने चुड़ैल निकलती देखी। हाँ, मैं जानता हूँ कि चुड़ैल निकलती तुमने देखी और वो सोनिया है। इसलिए मैं आज सुबह ही एक बाबे के पास गया जो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। उनसे मैं ये धागा लेके आया हूँ जो सोनिया के गले में बांधूंगा और सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। फिर गहरी रात हो गई और सब सो गए।
अमर जो कि सोनिया के सोने का इंतज़ार कर रहा था, वो उठा और उसने अपने तकिए के नीचे से वो काला धागा निकाला और सोनिया के गले में बांध दिया। ओ सोनिया, अब तुम ठीक हो जाओगी। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ तुम्हारे लिए। इतने में मूर्ति अपनी असली हालत में आ रही थी और अमर को बाहर से कोई आवाज़ आई। अमर फौरी बाहर गया। जब उसने जाकर देखा तो वो घबरा गया। ये क्या? तुम एक चुड़ैल हो? हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ। तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? यहाँ कैसी आई? मुझे तुम ही लेके आए थे। मैं वो ही हूँ जो खूबसूरत मूर्ति थी और तुमने मुझे तराशा। अब मैं ताकतवर बन चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सोनिया, सोनिया, बचाओ मुझे, सोनिया। अमर की आवाज़ सुन के सोनिया अपने कमरे से भागी चली आई। जब उसने देखा तो चुड़ैल ने अमर को पकड़ा हुआ था। छोड़ दो। इतने में सोनिया की नज़र दरवाजे के पीछे डंडे पर पड़ी। उसने डंडा पकड़ के चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया और वहाँ से चुड़ैल भाग गई। ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे गले में काला धागा कहाँ से आया? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैं समझा कि शायद तुम चुड़ैल हो और मैंने काला धागा तुम्हारे गले में बांध दिया। अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये चुड़ैल कहाँ से आई? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र ना करो, ये सब मेरी गलती है। आपकी गलती? क्या मतलब? जो मूर्ति मैं घर लाया था ये वही चुड़ैल है। मुझे नहीं पता था कि ये चुड़ैल है। मैं तो खूबसूरत मूर्ति समझ के लेके आया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कैसे फंस गया हूं मैं यहाँ। मेरी वजह से पूरे मोहल्ले की औरतों की चोटियां कट गईं और पूरे गांव की चोटियां कट रही हैं। मैं क्या करूं? आप फिक्र ना करो, मैं आपके साथ हूँ। इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। आप टेंशन ना लो। और उस कमरे में चुड़ैल बंद हो गई और वो चुपचाप वहाँ बैठे रहे। फिर उनकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह होते ही उनकी आंख खुली तो वो उस कमरे में चले गए जहाँ पे वो चुड़ैल बंद थी। जब उन्होंने उस चुड़ैल का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो चुड़ैल सामने खड़ी थी, मगर उसके ऊपर धूप की शुआएं पड़ गईं। इस वजह से वो मूर्ति बन गई और उन्हें ये सोचने में कुछ टाइम ना लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो फौरी भाग के गए और उस मूर्ति को उठा के ज़मीन पे पटक दिया, जिसकी वजह से मूर्ति टूटी और रेजा रेजा हो गई। और उन्होंने शुक्र अदा किया कि इस बला से हमारी जान छूट गई है। इस तरह पूरा गांव उस बला से आज़ाद हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और ना ही हमें लालच करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगे तो हमें प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही हैं।